सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं अली आरिफ। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि IMF ने किस्त की मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी पाकिस्तान की मईशत के लिए खुशाइंद है। इसका मतलब है कि IMF हमारी मुआशी हिकमत अमली से मुत्तफ़िक है। उन्होंने मज़ीद कहा कि चीन का दौरा सियासी और मुआशी लिहाज से अहम है। जो कल IMF ने हमारी 6 ट्रांच जो अप्रूव किया है, ये पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक बहुत ही खुशाइन चीज़ है, क्योंकि इसका मतलब है कि IMF जो हमारी जो इस वक्त इकनॉमिक स्ट्रेटजी है उससे एग्री करती है और इंशाल्लाह ये जो अप्रूवल आई है इससे हमारी इकॉनमी में एक स्टेबिलिटी आएगी, हमारी करेंसी में स्टेबिलिटी आएगी। तो आपको बता रहे हैं वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का ये बयान है जो कि सामने आया है। उनका कहना है कि IMF ने किस्त की मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी पाकिस्तान की मईशत के लिए खुश आइंद है। इसका मतलब है कि IMF हमारी मुआशी हिकमत अमली से मुत्तफ़िक है। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुआशी तज्ज़ियाकार। सबसे पहले बात करेंगे फरहान बुखारी साहब होंगे हमारे साथ, फ़ारूक सलीम साहब और असद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनकी अहम राय भी इस बुलेटिन में शामिल करते हैं। फरहान बुखारी साहब की जाने पहले जाएंगे। फरहान बुखारी साहब बताएगा, IMF एक और किस्त जो है पाकिस्तान के लिए जारी करने जा रहा है। अब वज़ीर ख़जाना तो कहते हैं यकीनन काफ़ी खुश आइंद होगी ये किस्त, आप क्या कहेंगे? इस कार्य के नतीजे में पाकिस्तान में अवाम की तो कोई बेहतरी होने वाली नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को मजीद मकरूज करेगा, क्योंकि ये इमदाद नहीं है, ये कर्जा है और ये बिल आखिर हमें वापस भी करना है। फर्क सिर्फ ये है कि पाकिस्तान की जो IMF के साथ तारीख रही है उसमें इस दफा इस $1 अरब के लिए पाकिस्तान को जितना रुस्वा किया गया है, जितनी कड़ी शराइत लगाई गई हैं, माजी में देखने को नहीं मिली। स्टेट बैंक का मामला सबको मालूम है, वो कि स्टेट बैंक की जो नई जो इकॉनमी है या जो नए इख्तियारात हैं, क्या उससे स्टेट बैंक पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान की मुमलिकत की रसाई से बाहर हो जाएगा, ये मैं नहीं मानता। लेकिन फिर भी स्टेट बैंक को काफी इख्तियारात नए मिले हैं और उसके अलावा जो अवाम पे बोझ डाला गया है मिनी बजट के जरिए 600 अरब रुपए की रकम है, ये बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है। आम आदमी जितना पहले पिसा हुआ था, फिलहाल लगता है कि आगे जाके आम आदमी आदि के मुकाबले में मजीद पिसेगा। ठीक है फरहान बुखारी साहब। फ़ारूक सलीम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी शरीके गुफ्तगू करेंगे। फ़ारूक सलीम साहब, आप कहिएगा कि यकीनन वही हुकूमत है जो पहले कहती थी कि हम तो कर्जे नहीं लेंगे, मगर अब क्योंकि ले रहे हैं और खुशाइंद भी इसको करार दे रहे हैं, आप कैसे देखते हैं सबको? अभी पहली लहर जो है वो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके थ्रू गुजर रहे हैं। आपको याद होगा जिस मिनी बजट का आपने जिक्र किया उसमें तकरीबन 350 अरब की जो टैक्स एग्जम्पशन थी उनको वापस ले लिया गया था। पेट्रोल और डीजल की मद में 4 रुपए फी लीटर का टैक्स का लगाव था हर महीने का, जिसके नतीजे में तकरीबन 300 अरब रुपए का बोझ बढ़ेगा पेट्रोल सार्फिन के ऊपर। फिर बिजली का रेट बढ़ाया गया है, तो मजमूई बोझ जो है वो मेरे तखमीने के मुताबिक तकरीबन 800 से 900 अरब रुपए का मजमूई बोझ जो है वो पाकिस्तानियों के ऊपर पड़ेगा, जिसका मतलब ये है कि तकरीबन 30,000 रुपया हर पाकिस्तानी खानदान के ऊपर इजाफी बोझ आ रहा है, जिसका जिक्र आपने किया कि महंगाई की शक्ल में आपको नजर आएगा। सोचने की बात यह है कि क्या इजाफी कर्जाजात जब मुल्क पे चढ़ जाते हैं, इजाफी कर्जाजात हम ले लेते हैं, क्या हमें जश्न मनाना चाहिए, क्या हमें एक दूसरे को मुबारकबाद देनी चाहिए, या हमें अफसरदा होना चाहिए और या हुकूमत को कोई ऐसी पॉलिसीज का ऐलान करना चाहिए कि फ्यूचर में मजीद कर्जाजात लेने की जरूरत ना पड़े। देखिए इस वक्त तक तो मुझे महसूस ये हो रहा है कि तकरीबन सारा फोकस जो है वो सियासियात के ऊपर है कि शहबाज शरीफ साहब को किस तरह पकड़ना है, नवाज शरीफ साहब के किस तरह उनके खिलाफ किस तरह प्रोपेगेंडा करना है। इकोनॉमी के ऊपर सोचा नहीं जा रहा। कोई स्पेसिफिक पॉलिसी, चाहे वो महंगाई के हवाले से हो कि महंगाई कम करने की क्या पॉलिसी है, कर्जाजात कम करने की क्या पॉलिसी है, जो तिजारती खसारा होने चला है, अभी बताया गया है कि तकरीबन 30 अरब डॉलर का 7 महीने में तिजारती खसारा हो गया है, उसको किस तरह कम करना है उसके मुतालिक भी कोई पॉलिसी सामने नहीं आ रही।
ठीक है, फ़ारूक सलीम साहब हमें ज्वाइन किया है, अज़मा बुखारी साहिबा ने भी, उनको भी शरीक गुफ्तगू करेंगे, मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा है। बहुत शुक्रिया मैम 24 न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। मौशी माहिरीन का क्या कहना है वो तो आपने यकीनन सुन ही लिया है, और लॉन्ग टर्म विजन की भी बात अभी फ़ारूक सलीम साहब ने की कि कोई नज़र नहीं आती कि जो कर्जे लिए जा रहे हैं ये कैसे उतारने हैं या पाकिस्तान को आगे किस तरह से लेकर जाना है। मगर ये जो IMF का एक और जो किस्त जो है पाकिस्तान को जारी की जा रही है, उस पर फ़ारूक सलीम साहब ने कहा है कि हमें सोचना पड़ेगा कि इस पर हमें खुश होना है या हमें अफसोस करने की ज़रूरत है। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। यकीनन जो नए पाकिस्तान के बेशरम और नाअहल और नालायक हुक्मरान हैं उनको तो खुश होना बनता है उनका, लेकिन हम सबको बहैसियत कौम यकीनन हमारे लिए एक अफसुदगी और शर्म का बायस ये है कि और काश वो पुराने इमरान खान साहब जिन्हों वो आज अगर जिंदा होते तो इस IMF की सिर्फ $1 अरब की जो कर्जा है उसके ऊपर वो अभी तक खुदकुशी कर चुके होते। और अफसोस की बात यह है कि ये जो इनका प्रोपेगेंडा का एक तरीकाकार है, जो इनकी ये स्ट्रेटेजी होती है कि ये कब्बे को भी सफेद करके बताते हैं और इनका सूरज हमेशा मगरिब से निकलता है, तो ये समझते हैं कि वही प्रोपेगेंडे के सिर के ऊपर जो है ये आम आदमी को पागल बना लेंगे। ये जो इतनी हमें आपने ये नहीं देख रहे कि इतने मौशी इशारे मुस्बत हो गए हैं और पाकिस्तान बहुत तरक्की की आला मनाजिल जो है वो पता नहीं छलांगे मार मार के तय कर रहा है। तो फिर मेरा सवाल ये कि अगर ये सब दुरुस्त है तो ये फिर $1 अरब के लिए हमें बेचने की क्या जरूरत थी IMF के सामने? फिर ये 900 अभी मैं हमें तो 550 होता था, अभी फ़ारूक सलीम साहब को मैंने सुना वो 900 रुपए के करीब कह रहे हैं। ये सब टैक्सेस जो है, ये अजीब तमाशा ये है कि हमने टैक्सेस नहीं लगाए, हमने ये जो है ना वो जो बेस किए वैसे थे वो हमने वापस लिए। तो भाई बात तो एक ही है ना कि पहले टैक्स नहीं लगाया तब लगा दिया, और इससे आम आदमी की यकीनन जिंदगी जो पहले ही अब बहुत अबतर है उसमें मजीद तबाही और बर्बादी आएगी। तो यकीनन इस किस्म की बर्बादी पर नए पाकिस्तान के बेशरम लोग जो है हुक्मरान और उनके कारिंदे जो है वो खुश हो सकते हैं, आम पाकिस्तानी कतन खुश नहीं हो सकता। आम पाकिस्तानी कतन खुश नहीं हो सकता क्योंकि यकीनन मजीद महंगाई का तूफान भी एक किस्त लेकर आएगी। अज़मा बुखारी साहिबा बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। असद रिजवी साहब माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद हैं। असद रिजवी साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? नई किस्त जारी की जा रही है, पहले ही महंगाई का तूफान है अवाम के सर के ऊपर, मजीद महंगाई लेकर आएगी ये किस्त? देखिए, असल में ये जो हमें सख्त मिला है टोटल 3 बिलियन 6 बिलियन के, यानी कि पूरा जो ओवरऑल जो PSF की बात हुई है वो 6 बिलियन की, उसमें से हमें 3 बिलियन मिल गया। 3 बिलियन जो है वो बाकी रह गए, यानी कि 3 अरब रुपए लेने के लिए। अब जाहिर से बात है उसमें आपको जो उनकी जो कंडीशनलिटीज है जो आपको वो पूरी करनी है, जो आपने उनके साथ अंडरस्टैंडिंग हुई है। अब ये जो आपको पैसे मिल गए हैं ये तो मिल गए, लेकिन इससे इन्फ्लेशन का ताल्लुक यूं तो डायरेक्ट कोई ऐसा नहीं है, लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो ओवरऑल चूंकि ग्लोबल महंगाई है और आपके पास शॉर्टफॉल है, क्योंकि शॉर्टफॉल जो आपकी कम्युनिटी है, कम्युनिटी में आपकी व्हीट शुगर, अब डिपेंड ये करता है कि आपकी क्रॉप कैसी होती है उसके ऊपर ये बेस करेगा, और सारा मुनसर होगा ये पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर। इंटरनेशनल मार्केट में अगर ये $100 का देखिए हो जाता है तो जाहिर सी बात है उसका प्रेशर हमें पड़ेगा, और बाकी जो आपको किस्तें लेनी है उस किस्तों के लिए फिर जाहिर सी बात है कि वो उनकी आपकी जो एज पर जो आपने उनके साथ कमिटमेंट है आपका कि वो आप एडजस्टमेंट करेंगे, तो उसमें ये होगा फिर कि आप कहते हैं अगर अच्छा वो नहीं करेंगे तो फिर आपका अगर यानी कि स्लो डाउन होगा, तो फिर अगर स्लो डाउन की वजह से आपको टैक्स रिसीवेबल जो है उसमें भी देखिए कमी आ जाएगी, क्योंकि 6.1 ट्रिलियन का तकरीबन टारगेट है आपका टैक्स का। तो ये बड़ा एक मिक्सचर है दोनों चीजों का, इसकी वजह से एक तो तय नहीं हुआ है, वो ये नहीं हुआ है कि आपकी जो पॉलिसी रेट है वो क्या आया। इन्फ्लेशन अगर होगा जैसा आप कह रहे हैं तो फिर पॉलिसी रेट भी इनको बढ़ाना पड़ेगा, जो इन्होंने भी कुछ दिनों से इन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, और एक्सचेंज रेट भी डिटरमिन आपका बैलेंस पेमेंट जो होगा उसका प्रेशर, और करंट अकाउंट का जो डेफिसिट का प्रेशर होगा उससे ये मुनसर होगा। अगर उसमें बेहतरी आएगी तो एक्सचेंज रेट थोड़ा सा स्टेबल रहेगा, वहाँ अगर प्रेशर आया और गैप वाइडन हो गया तो ये सारा जो है देखिए चीजों का ये मिक्सचर है जो इसका ओवरऑल इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। असद रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। फ़ारूक सलीम साहब, फरहान बुखारी साहब अपना तज्जिया हमें दे रहे थे, साथ ही साथ अज़मा बुखारी साहब मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हमें अपनी राय इस हवाले से दे रही थी। आप सबका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड की पाकिस्तान के छोटे लोन की मंजूरी के बाद अमरीकी डॉलर 61 पैसे सस्ता हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 176 रुपये से नीचे आ गया है। इंटरबैंक में डॉलर 176.41 रुपये से घटकर 175.80 रुपये का हो गया है। मजीद भी जानेंगे, हमारे नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अशरफ खान, बताइएगा।
जी बहुत काफी अर्से के बाद देखा जाए रुपए की कदर में बेहतरी देखी जा रही है। सबसे अहम बात यही है कि IMF के बोर्ड की मंजूरी के बाद जो है जो पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर की मंजूरी मिलेगी, तो उसके बाद एक दिन में अमरीकी डॉलर 61 पैसे सस्ता हो गया, इंटरनेट डॉलर 176 रुपए से नीचे आ गया। इस वक्त 175 रुपए 80 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। माशी माहिरीन का कहना है कि जनवरी 2022 में बरामदी बिल में 22% कमी हुई है, जबकि जनवरी 2022 में जो है बरामदात में 8% के करीब इजाफा हुआ है, जिससे बरामदी बिल कम होने से रकम खसारा भी कम हुआ है। और साथ ही डॉलर सकूक बॉन्ड के 1 अरब डॉलर मिलने और IMF के पाकिस्तान प्रोग्राम की मंजूरी से रुपए की कदर में बेहतरी की तवक्को है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। हुकूमत अगले माह यूरो बॉन्ड्स के जरिए मजीद कर्ज लेने का मंसूबा बना लिया। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं कि मार्च में यूरो बॉन्ड्स से 1 अरब डॉलर हासिल करने का इरादा है। ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना था कि उनका ख्याल है कि IMF प्रोग्राम काफ़ी हो गया। अगर 5 से 6% मुतवाज़न मुआशी शरह नमू हासिल कर ली तो इसका मतलब है कि ये पायदार मुआशी शरह नमू होगी, जिसके बाद नहीं ख्याल कि IMF के एक और प्रोग्राम की ज़रूरत होगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि पंजगोर और नौशकी में सिक्योरिटी फोर्सेस के कैंपों पर दहशतगर्द के दौरान पाक फ़ौज के 4 जवान शहीद हुए, जबकि पाक फ़ौज की जवाबी कार्रवाई में नौशकी में 9 और पंजगोर में 6 दहशतगर्द मारे गए। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। रात देर गए दहशतगर्दों ने नौशकी और पंजोर में एक बड़ा हमला किया, जिसे हमारी अजीम अफवाज ने नाकाम बना दिया और नौशकी में 9 दहशतगर्द मारे गए और 4 पाक फौज के अजीम जवान भी शहीद हुए और पंजोर में 6 दहशतगर्द मारे गए। दोनों जगह से, पंजोर से भी और नौशकी से भी, उन्हें दहशतगर्दों को बाहर धकेल दिया गया और अजीम फौज ने अपनी रवायात जिंदा रखी और थोड़े से 4 या 5 लोग इस वक्त पंजोर में भी उनके घेरे में हैं, जिनको के पाक फौज शिकस्त फाश देगी और ये एक बड़ी अजीम कामयाबी है जो पाक फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ हस्बे मामूल हासिल की है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज आला सतह वफ़द के हमरा चीन के अहम दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। सदर शी जिनपिंग 2 साल बाद किसी आलमी रहनुमा से मुलाकात करेंगे। अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म इमरान खान एक आला सतही वफ़द के साथ चीन के एक बहुत ही अहम दौरे के ऊपर रवाना हो रहे हैं, जहां पर उनकी मुलाकात होगी प्रेसिडेंट शी से। प्रेसिडेंट शी 2 साल के बाद पहली बार किसी आलमी रहनुमा से मुलाकात करेंगे और वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान होंगे। इस जो चीन का दौरा है, इसका जो बुनियादी मकसद है वो सरमाई ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना है और सरमाई ओलंपिक्स में जो एक इफ्तिताई तकरीब है उसमें पाकिस्तान की तरफ से जो खैर सगाली का जज्बा है वो चीन तक पहुंचाना है। 20 और ममालिक के सरबराहान इस वक्त चीन में मौजूद हैं। वज़ीर आज़म साहब की जो मुलाकातें हैं उनमें बहुत ही तफसीली मुलाकातें शामिल हैं चीन के बिजनेसेस से। के सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हमायूं BS ऑनर्स में को एजुकेशन पर पाबंदी की रजिस्ट्रेशन फॉर्म से लाइल्म निकले। कॉलेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कॉलम नंबर 28 पर मखरूत तालीम का बयान हल्फी जमा कराने की शर्त शामिल है। सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं BS ऑनर्स में को एजुकेशन पर पाबंदी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म से लाइल्म निकले, जबकि कॉलेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कॉलम नंबर 28 पर मखरूत तालीम का बयान हल्फी जमा कराने की शर्त शामिल है। बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं कि बाकायदा तौर पर ये चेकलिस्ट सामने आई थी और इसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि एफिडेविट जमा करवाने का भी कहा गया है नो को एजुकेशन के हवाले से। मगर सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हमायूं की जानिब से ये ट्वीट किया गया और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई जो है फैसला नहीं किया गया है। कॉलेज रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कॉलम नंबर 28 पर मखलूत तालीम का बयान हल्फी जमा कराने की शर्त भी शामिल की गई है, मगर जो सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन है वो इससे लाइल्म है और उन्होंने इस हवाले से ट्वीट करते हुए इसको फॉल्स न्यूज़ यानी फेक न्यूज़ करार दिया और इसके साथ ही साथ PTI के मुतादिद वज़ीरों की जानिब से भी इसको गलत करार दिया गया। मगर ये जो फॉर्म सामने आया है और साथ ही साथ जो पंजाब हुकूमत की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट,
उस पर भी ये शामिल है। मुल्क की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जामिया कराची में असातिज़ा का एहतजाज तीसरे रोज़ भी जारी है। अंजुमन असातिज़ा का जनरल बॉडी का इजलास में आगे के लाएअमल का ऐलान किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदा सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा। जी, जैसे कि जामिया कराची जो कि मुल्क की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जामिया कराची में आज असातिज़ा का जो एहतजाज है उसका तीसरा रोज़ है। अलबत्ता अंजुमन असातिज़ा का जो इजलास है, जनरल बॉडी का जो इजलास है वो इस वक्त जारी है मेन आर्ट्स ऑडिटोरियम के अंदर। अलबत्ता असातिज़ा कराम का ये जो एहतजाज है, यूनिवर्सिटी सेक्रेटरी के गैर मुनासिब रवैये के हवाले से ये एहतजाज किया जा रहा है। अंजुमन असातिज़ा जो है जामिया कराची में तमाम तदरीसी अमल जो है जामिया कराची में वो मुअत्तल कर दिया गया है। गैर तदरीसी जो अमला है वो भी जामिया कराची के अंजुमन असातिज़ा के साथ है, एहतजाज में शरीक है। अलबत्ता आगे के लाएअमल के हवाले से ये जो इजलास है, जनरल बॉडी का जो इजलास इस वक्त जारी है, उसमें आगे के लाएअमल के हवाले से आगाही दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मौसम का हवाला आपको बताएं तो मरी में रात से शुरू होने वाली बर्फबारी वक्फे से जारी है। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। सयाहों के बगैर मरी में वीरानी है। सानिहा मरी के बाद सयाहों ने मरी का रुख करना छोड़ दिया। मरी में मौजूद सयाह होटल्स तक महदूद होकर रह गए हैं। हैदर अली से तफसीलात जानते हैं। हैदर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मलका कौसार मरी में रात से शुरू होने वाला बर्फबारी का सिलसिला इस वक्त भी वक्फे से जारी है। मरी के पहाड़ों पर 4 इंच से ज़ायद बर्फ़ पड़ चुकी है, जबकि गलियात के पहाड़ों पर 6 इंच से ज़ायद बर्फ़ पड़ चुकी है। सर्दी की शिद्दत में तो इंतहाई इजाफा हो गया, लेकिन नज़ारे इंतहाई दिलफरेब हो गए हैं। हर शय बर्फ़ से ढक चुकी है। मलका कौसार मरी ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। सयाहों की बड़ी तादाद भी इस खूबसूरत नज़ारों और लाइव बर्फबारी को देखने के लिए मरी का रुख करती थी, लेकिन सानिया मरी के बाद इक्का दुक्का सियाह मरी आ रहे हैं। मरी में वीरानी छाई हुई है। जो सियाह मरी के अंदर इस वक्त मौजूद भी हैं वो होटलों के कमरों तक महदूद हो गए। मैं आपको बताता चलूं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का ये सिलसिला वक्फे से रात गए तक जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।